कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? ऑफिस से आते हुए ले लीजिएगा प्लीज। कल तो होके आई हो यार। माला से नहीं मिली थी ना। अच्छा चलो चलें, आ जाओ। मैं अभी जिंदा हूं तो मेरी बेटी इतनी परेशान है। कल कला को मेरी आंखें बंद हो गई तो माला को कौन पूछेगा? मैं अभी जिंदा हूं तो मेरी बेटी इतनी परेशान है। अगर कल कला को मेरी आंखें बंद हो गई तो मेरी माला को कौन पूछेगा? नहीं, मुझे फैसला लेना ही होगा। अब उसका नाम ले ही लिया है तो माला के लिए मीर से बेहतर कोई नहीं हो सकता। हैनी, हैनी, मैं तुम्हें नहीं बता सकती, मुझे तुम्हें देख के कितनी खुशी हो रही है। तुम्हें बताने की जरूरत नहीं माला, तुम्हारी आंखों में साफ दिख रही है खुशी। पता नहीं कितने दिनों के बाद उस कमरे में रोशनी आई है। माला मुझे माफ कर दो यार, मैं शायद ज्यादा जज्बाती हो गई थी। मुझे माफ कर दो माला। नहीं है मुझे कहने दो, सफर तो तुमने भी किया था, बल्कि सबसे ज्यादा तकलीफ तुमने उठाई थी, फिर भी तुम्ही को कसूरवार ठहराया। हमने तुम्हें बोलने तक का मौका नहीं दिया। हमें माफ कर दो माला। जो हो गया सो हो गया, भूल जाओ उसे। भूल गई माला? मेरे पास है ही क्या जो मैं भूल जाऊं या याद रखूं? अच्छा इधर आओ, इधर बैठो। तुम्हें पता है अब्बू ने तुम्हारे लिए एक रिश्ता पसंद किया। नहीं तो तुम्हें नहीं पता? मैं तुम्हें बताती हूँ। वो लड़का ना अब्बू को बहुत पसंद है। वो वाकई बहुत अच्छा लड़का है। अब्बू चाहते हैं कि तुम्हारी शादी उससे हो जाए। हेलो मीर,
बेटा तुमसे बहुत जरूरी बात करनी थी, क्या तुम घर आ सकते हो? भाई मैंने सोचा कि मैं अपनी बहन से आके खुद माफी मांगू। अरे जलाल भाई, आप ये सब क्यों कह रहे हैं? देखो माला, कमाल भाई ने जो कुछ भी किया ना, मेरा और एनी का उससे कोई लेना था, हमें तो मालूम भी नहीं था। देखो मेरी नजर में अंकल ने इस मसले का बहुत अच्छा हल निकाला है। निकाह होते साथ ही भाईजान तुम्हारा नाम भी नहीं लेंगे। जी? देखो माला, तुम एनी की फिक्र बिल्कुल मत करो। भाईजान के प्रेशर में आके मैं ऐसे छोड़ने का सोच भी नहीं सकता। इतनी प्यारी सी बीवी है मेरी, और अब तो पापा भी बनाने वाली है मुझे। क्या वाकई? माशाल्लाह। लेकिन ये मेरी शादी की बात। अच्छा चलो फिर मैं निकलता हूँ, मैं शाम को ऑफिस से वापसी भी तुम पे कर लूंगा। जी। और माला के निकाह की तैयारियां भी करनी है भाई, तो आई विल सी यू इन द इवनिंग देन, ठीक है? टेक केयर, खुदा हाफिज भी। हाफिज। टेक केयर। एनी, मुझे सच बताओ, ये सब घर में क्या चल रहा है? मेरे निकाह की बात हो रही है, मुझसे नहीं की जा रही। बताओ मुझे ये सब क्या है? और ये जलाल भाई कमाल भाई के बारे में क्या बात कर रहे थे? बोलो ना, क्या हुआ है? माला, एक्चुअली बात कुछ यूं है कि कमाल भाई ने तुम्हारा नाम लिया था दूसरी शादी के लिए, क्या? और अब्बू को फोन करके ब्लैकमेल करने की भी कोशिश की। जैसे ये बात जलाल को पता चली, उन्होंने फौरन इनकार कर दिया। ब्लैकमेल? भाई साहब फरमा रहे थे कि अगर माला से शादी नहीं कराई तो एनी को तलाक दिलवा दूंगा। इतना कुछ हो गया और मुझे घर में किसी ने कुछ बताया ही नहीं। माला, अब सब कुछ बिल्कुल ठीक है, और सबसे अच्छी बात तो ये कि अब्बू ने अपने दिल की बात हम सबसे शेयर कर ली। क्या मतलब? मतलब ये कि अब्बू ने तुम्हारे लिए रिश्ता पसंद किया, और वो लड़का अब्बू को बहुत पसंद है। अब्बू को यकीन है कि वो तुम्हें हमेशा बहुत खुश रखेगा। मगर वो कौन है? तुम भी जानती हो उसे। मैं जानती हूँ? एनी प्लीज पहले मत बुझाओ, साफ साफ बताओ क्या बात है। नाम क्या है उसका, कौन है वो? अच्छा चलो बता देती हूँ। अव्वल मीर। मीर, मैंने तुम्हें आज एक बहुत जरूरी बात कहने के लिए बुलाया है। बल्कि यूं समझो कि मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। अंकल जी, आप हुक्म करें। सोच लो, बड़े मान से बुलाया है मैंने तुम्हें। क्या तुम मेरा मान रख पाओगे? पीछे तो नहीं हटोगे? मेरा नाम अव्वल मीर है। मैं एक बार जो कदम उठा लूं पीछे नहीं हटता। और आप अंकल, आपके लिए तो मैं अपनी जान दे दूं। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। मैं तुम्हारी जान नहीं, बल्कि मैं तो अपनी जान तुम्हारे हवाले करना चाहता हूं। मैं कुछ समझा नहीं। मीर, मेरी माला को अपना लो। देखो, मेरी जिंदगी का कुछ भरोसा नहीं है। पता नहीं कब बुलावा आ जाए। मेरी जिंदगी का कुछ भरोसा नहीं। मेरी बेटी इस दुनिया में तन्हा है, अकेली है, और ये जालिम दुनिया उसे जीने नहीं देगी। क्या तुम मेरी ये जिम्मेदारी अपने जिम्मे ले सकते हो? कैसी बातें कर रहे हैं आप अंकल, कैसी बातें कर रहे हैं आप? देखना, ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा ऐसा। मुझे दिलासा नहीं,
वादा चाहिए, वादा। देखो मीर, हर चीज तुम्हारे सामने है। माला की शादी, तलाक, कुछ भी तुमसे ढका छुपा नहीं। और मेरा दिल कहता है कि तुम ही हो जो उसका ख्याल रखोगे। आपकी बात सर आंखों पे अंकल। ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि आपने मुझे माला के काबिल समझा। मैं यतीम खाना बदोश, कभी इधर कभी उधर। मैं कैसे खुद को यतीम कहकर मेरा दिल मत तोड़ो। मेरा बेटा तो मेरे साथ नहीं रहा, लेकिन मैंने तुम्हें कभी यासिर से कम नहीं समझा बेटा। अगर तुम भी मुझे बाप का दर्जा दे दो तो इस घर की वीरानी दूर हो जाएगी बेटा, और मुझे एक बेटा मिल जाएगा। यूं समझो कि मुझे यासिर के जाने पर सब्र आ जाएगा, और मैं समझूंगा कि कुदरत ने मुझसे एक बेटा लेकर मुझे दूसरा बेटा दिया। आपने माला से पूछ लिया? यानी तुम्हारी हाँ है, इसका मतलब है कि तुम्हें कोई एतराज नहीं? माला की रजामंदी है। जीते रहो, खुश रहो। तेरा वो कमाल बिल्कुल बेकार आदमी है। इतना वक्त हो गया, जरा सा काम नहीं कर सकता वो अपनी हर चाल बहुत सोच समझ के चल रहा है। सोचने समझने का वक्त नहीं है साईं। ये बात तू क्यों नहीं समझता? क्या हो गया दीना? नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। पता नहीं मेरी किस्मत में क्या लिखा है। एक बेटी ब्याह कर जाती है तो दूसरी, लेकिन इस बार किस्मत ने मुझे मौका दिया है और जिसे मैं गंवाना नहीं चाहता। मुझे अपनी माला पर पूरा यकीन है कि वो मेरा मान रखेगी और मुझे शर्मिंदा नहीं होने देगी। मुझे वो बेटा, तुम्हें अपने बाप पर भरोसा है? तो बस फिर मीर के लिए हाँ कह दो। उसने बड़े कड़े वक्त में बिना किसी गर्ज हमारा बहुत साथ दिया है बेटा। जब अपनों ने हमें छोड़ दिया तो उसने हमें अपना लिया। आपको, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करती हूँ, लेकिन इस तरह तो लोगों की कई भी बातें सच हो जाएंगी ना कि मीर और मैं। किसी का मत सोचो बेटा, किसी का मत सोचो, बस सिर्फ अपने बारे में सोचो। लोगों ने सोचा था तुम्हारे बारे में जब तुम अकेली थी, नहीं ना? तो अभी सिर्फ अपने बारे में सोचो। खुशियां तुम्हारे दरवाजे पे दस्तक दे रही है माला, अपना दरवाजा खोल दो। मेरे बाद कौन है बेटा जो तुम्हारा सहारा बने, तुम्हारा साथ देगा? ऐनी अपने घर की हो गई है,
और यासिर को तो तुम देख ही चुकी हो। बेटा, उसकी आंखों में मैंने तुम्हारे लिए मोहब्बत देखी है। अब्बू मैं तलाक याफ्ता हूँ। माला अव्वल मीर से कौन सी बात छुपी? बासित से लेके अंसर तक सब कुछ जानता है वो। बेटा, वो ये सब जानने के बावजूद भी तुम्हें अपनाने के लिए तैयार है। वो राजी है और तुम्हारी रजामंदी का मुंतजिर है, और वो ये नहीं चाहता कि तुम्हारी हां किसी मजबूरी का नतीजा हो। ना मत सोचो माला, ये तो हमारी खुशनसीबी है ना कि घर बैठे इतना अच्छा रिश्ता मिल गया। वरना कमाल भाई की बातें तो तुम सुन ही चुकी हो, क्या कुछ कह रहे हैं वो तुम्हारे खिलाफ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या कर। माला तुम बस हाँ कह दो। तो फिर बेटी मैं क्या समझूं? अबू, खामोशी भी नीम रजामंदी होती है ना माला? भाई ये आपने निकाला का सूट है। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते मीर, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ मीर, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ मीर, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। क्या आपको कबूल है? क्या आपको कबूल है? कबूल है।
साली सी लड़की हमें धोखा दे गई। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते मीर। मीर मुझे छोड़कर मत जाओ मीर। मीर तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मीर मुझे छोड़कर मत जाओ मीर। कैसी तबीयत है यासिर? बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है बोझ सा है। इतना परेशान किया ना आपने यासिर, जिसकी कोई हाथ नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे भरी दुनिया में अकेली हो गई हूं मैं। सिद्रा, अगर मुझे कुछ हो जाए तो अकेले कैसे रहोगी? एक काम करना, अम्मी को बुला लेना। अम्मी होंगी ना साथ तो काफी आसरा होगा तुम्हें। मत करे ऐसी बातें यहाँ से। अंकल के चले जाने के बाद आंटी भी कितनी अकेली हो गई होंगी, इसका अंदाजा आज हुआ जब हम अकेले हुए। पता नहीं वो कौन सी घड़ी थी जब मैं अपना को छोड़ के आया, अपना घर छोड़ के। यासिर, हम घर चलते, उन्हें हमारी और हमें उनकी जरूरत है। मुझे मालूम था मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगी, जानती थी। क्या हाल बना दिया तुमने? नहीं थे ना मेरे पास, तुम आ गए हो, सब ठीक हो जाएगा। चलो चलो चलो। कुछ वक्त और कितना वक्त में, सदियां हो गई इस दुनिया में, और कितना वक्त चाहिए तुम्हें?
मैं अपनी मंजिल की बहुत करीब हूं। मीर, हम दोनों दुनिया में वापस चलते हैं। जहाँ तुम होगे मैं होंगी, और ये मसले नहीं होंगे मीर। जाएंगे अदीना, वहीं जाएंगे, जाएंगे हम। लेकिन मेरी माला को लेके। माला? तुम उसे नहीं मार पाओगे। मैं माला को मार दूंगा। कुछ वक्त दो। तुम इस इंसानी दुनिया में रहते हुए उनके जैसे बनते जा रहे हो। झूठे, धोखेबाज, झूठे हो तुम। मारोगे उसे, ये तुम भी जानते हो और मैं भी, कि तुम माला को कुछ नहीं कर पाओगे। ये सब कुछ मुझे और अपने आप को तसल्ली देने के लिए कर रहे हो, है ना? तुम मारोगे उसे, तुम मारोगे मीर। देखो अपने आप को, तुम माला को तकलीफ तक नहीं पहुंचा सकते और मारोगे उसे। मीर, छोड़ दो मीर, इस दुनिया को छोड़ दो और इन लोगों को यहीं रहने दो मीर। यहाँ खुश है जैसे हम वहां खुश थे। अपनी दुनिया में वापस चलते हैं, अपनी दुनिया में वापस चलते। मैं माला को छोड़ के नहीं जाऊंगा। तुम उसे अपने साथ नहीं ले जा सकते मीर। जाने ना ये दिल मेरा तेरे बिन कैसे जियूं, माने ना ये दिल मेरा ना पल भर का है, मीर, ना लम्हों मीर, का है मीर, सदियों से मीर, ठहर जाओ मीर, 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 बताना कैसे दिन कटे, न तेरे बिन शाम ये ढले, तू ही जीने की है वजह, न इस पे जोर चले, ये दिल तेरी ओर चले, ना जाने दूं तुझको पिया। क्या ऐसे क्या देख रहे? क्या पहले शादी अटेंड नहीं किया आपने? अरे भाई, रास्ता रुकाई तो देनी पड़ेगी ना, तभी तो अपनी माला के पास जा सकते हैं हम। चलें, जल्दी करें। जल्दी। काफी है ना? खाली तो नहीं है? आप चेक कर लें। थैंक यू। ये मैं अपने साथ लाया था आपके लिए। चेक। अच्छा खैर छोड़े, वैसे अगर खाली भी होगा तो आपने कहाँ जाना है? मीर अपनी माला को छोड़ के कभी नहीं जाए। आइए। थैंक यू।
मेरी माला, मुझे यकीन नहीं आ रहा आप मेरी हो गई हो। ये ख्वाब है? इतना हसीन ख्वाब भी कोई हो सकता है क्या? माला, माला, कुछ कहे ना, कुछ तो कहें, मुझे यकीन दिलाएं कि मैंने दिला के अपनी माला को पा लिया। जब चाचा जान के घर में आप मुझे मिले थे ना, तो पता नहीं क्यों ऐसा लगता था कि मैं आपको पहले से जानती हूँ, जैसे आपसे कोई पुराना रब्त हो। मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपसे कभी अजनबियत महसूस ही नहीं हुई। मैं ऐसा लगता है कि आप कभी भी मेरे लिए अनजान नहीं थे। ऐसा क्यों लगता है कि जैसे मैं आपको पहले से जानती हूँ, लेकिन हम कहाँ मिले? पता नहीं। हो सकता है इस दुनिया से बहुत दूर किसी और दुनिया में मैं आपसे मिला हूं। आप नहीं जानती मैं आपसे कितनी मोहब्बत करता हूं। इश्क है मुझे आपसे। तो पहले क्यों नहीं कहा? काश मेरे हाथ में होता तो मैं आपको कभी किसी का नाम नहीं देता। आप तक थोड़ी सी भी तकलीफ ना पहुंचने देता। काश 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 के इस दरमियान में वहां से तो आंसर आ ही नहीं होते, तो ये सब कितना खूबसूरत होता ना। जब अब्बू ने मुझसे आपके मुताबिक सवाल पूछा, तो ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मैं सवाल के कई बरसों से मुंतज़िर थी। ऐसा लगा कि मैं सदियों गुजारी हूं, तो जाकर आप मिले। सदियों का सफर तो मैंने तय किया है माला। मैं आपसे कब से मोहब्बत करता हूं ये तो मैं भी नहीं जानता। सुना था मोहब्बत अंधी होती है। आपसे मोहब्बत करके पता चल गया कि ये सच है।